ओके दोस्तों, तो आफ्टर डिफरेंशिएशन नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन दैट इज कॉल्ड द इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। देखो दुनिया में इनवर्स प्रोसेस क्या होती है बेसिकली कुल मिला के। एडिशन का इनवर्स हम क्या बोलेंगे? सब्सट्रैक्शन। एडिशन जो काम करता है सब्सट्रैक्शन उसका उल्टा करता है। मल्टीप्लिकेशन का उल्टा है डिवीजन। स्क्वायर करने का जो इनवर्स ऑपरेशन है उसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर रूट लेना। तो वैसे ही डिफरेंशिएशन का जो हमारा इनवर्स प्रोसेस है वो है हमारा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। नाउ इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं? देखो डिफरेंशिएशन में हमें क्या मालूम था? हमें मालूम था एक फंक्शन, हम उसके एक इंस्टेंट का जानकारी लेने का कोशिश करते थे। इंटीग्रेशन में एग्जैक्टली उल्टा है। यहां पर मेरे पास इंस्टेंट का इंफॉर्मेशन होंगे, उस इंस्टेंट का इंफॉर्मेशन से हम एज अ होल पूरा इंफॉर्मेशन को निकालने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव्स, जो हमारा डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। कुछ डेफिनेशन है वो पहले देख लेते हैं। अगर मान लो कैपिटल एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि क्या एफ डैश एक्स हमारा स्मॉल एफ एक्स है। ठीक है, कैपिटल एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो हमारा स्मॉल एफ एक्स है, तो हम कैपिटल एफ एक्स को स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। और स्मॉल एफ एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, ये है इंटीग्रेशन का सिंबल, ये जो ऐसे एस की तरह दिख रहा है वो है इंटीग्रेशन का सिंबल। जो फंक्शन को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं उसको मैं बोलता हूं इंटीग्रैंड। यहां पर जो वेरिएबल होता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन होगा कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, जो हमारा एंटी डेरिवेटिव है, और साथ में हम लिखते हैं कोई एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी। सी आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब सी है तो एक कांस्टेंट, उसके साथ एक्स पे वो डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन सी का वैल्यू क्या होगा वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ पहले एक बात समझो। अच्छा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब में क्या लिख सकता हूं? 3x स्क्वायर। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन अगर 3x स्क्वायर है तो दैट विल इंप्लाई द इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अगर 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर है तो उसका इनवर्स प्रोसेस में जो हमारा 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4 क्या होगा? ऑब्वियसली इसको अगर मैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूले में से इस्तेमाल करूं, इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4। राइट, सॉरी 3 का लिख दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4। तो एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन है वो है 3x स्क्वायर, और 4 एक कांस्टेंट होने के कारण इसका डिफरेंशिएशन है 0। सो दोस्तों ध्यान दो, एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन है और एक्स क्यूब प्लस 4 का जो डिफरेंशिएशन है वो दोनों हमारा 3x स्क्वायर है। सो यहां से अगर मैं ये लिखता हूं जो इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो मैं यहां से ये भी तो लिख सकता हूं जो इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3x स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 4। यानी
देखो डिफरेंशिएशन कोई भी फंक्शन का हमेशा यूनिक होता है सॉरी, बट कोई एक फंक्शन का इंटीग्रेशन कुछ भी हो सकता है, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। मतलब यहां पर अगर मैं x³ / 8 भी लिख देता तो वो भी तो डिफरेंशिएट होकर 3x² ही देता। तो इस कारण पे कोई भी फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें एक फंक्शन तो कॉमन मिलता है। देखो यहां पर x³ जो है वो तो हमारा कॉमन है, जो हमारा एंटी डेरिवेटिव दे रहा है, बट साथ ही साथ ऑब्वियसली हमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी मिलता है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो यहां पर हम देख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी 0, इट कैन बी 4, इट कैन बी -7, इट कैन बी √2, इट कैन बी एनीथिंग। हाँ, जो भी है वो एक इंस्टेंट पे कांस्टेंट होना चाहिए, बट उसका वैल्यू हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण पे हम इसको लिखते हैं इसका एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अच्छा, राइट नाउ इंटीग्रेशन का जो हमारे हाथ में हथियार है वो केवल एक ही है। कोई भी चीज को अगर हमें इंटीग्रेट करने दिया है, हम आसमान की तरफ देखेंगे और आसमान की तरफ देखते हुए सोचेंगे जो क्या चीज को डिफरेंशिएट करने पर वो आ जाए, और वो हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू होगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन, हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं। ओके, हम इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज करने वाले हैं। ओके, तो पहला, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx क्या आएगा। n कोई भी एक कांस्टेंट है, 2, 3 जो भी है। इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx क्या हो सकता है। अच्छा सोचो दोस्तों, x⁴n अगर डिफरेंशिएट करके आ रहा है, हम जानते हैं डिफरेंशिएशन में पावर हमेशा 1 से रिड्यूस होती है। जैसे यहां पर क्यूब था, डिफरेंशिएट करने के बाद स्क्वायर आया, यानी पावर 1 से रिड्यूस हुआ। तो अगर दोस्तों डिफरेंशिएट करने के बाद x⁴n आया है, तो बिफोर डिफरेंशिएशन इसका जो पावर था वो हमारा 1 से बड़ा देना चाहिए, यानी इसका इंटीग्रेशन में डेफिनेटली x⁴n+1 तो आएगा। बट x⁴n+1 का डिफरेंशिएशन में n+1 तो आता है, सॉरी x⁴n तो आता है, लेकिन साथ ही साथ ये वाला पावर भी बाहर आता है n+1, जो हमारा लेफ्ट साइड में मिसिंग है। तो ऑब्वियसली मुझे राइट साइड में भी काटना पड़ेगा। तो द सिंपल इंटीग्रेशन विल बी x⁴n+1 by n+1 plus some integration constant or the arbitrary constant c। अच्छा, बाय द वे इसमें कोई पाबंदी है? जी हां जरूर है। n जो है वो हमारा -1 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हम साफ साफ देख सकते हैं प्रॉब्लम हो जाएगी। तो n is not equals to -1। So this is the first formula regarding integration. Integration of x⁴n dx is equals to x⁴n+1 by n+1 plus c. Okay. दूसरा, अगर n मान लो -1 है तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रल dx by x। दोस्तों ध्यान दो, 1/x किसके डिफरेंशिएशन में आता था, ऑब्वियसली ln x।
तो डिफरेंशिएट करके अगर 1/x आया है तो 1/x को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे प्री डिफरेंशिएशन पे जाना पड़ेगा। सो ऑब्वियस सी बात है, दिस विल बी इक्वल्स टू ln x प्लस c। तो इंटीग्रल dx बाई x विल बी इक्वल्स टू ln x प्लस c। ये हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंटीग्रल e टू द पावर x dx। अच्छा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू द पावर x c होता है। तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ओके, नाउ अगर e के बदले अगर कोई भी कांस्टेंट होता और इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx, ये क्या होगा? ना a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a टू द पावर x इंटू ln a। तो जब मैं a टू द पावर x को डिफरेंशिएट करूंगा तो ln a का टर्म एक्स्ट्रा आने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये आएगा a टू द पावर x बाई ln a प्लस c। राइट, नेक्स्ट अप, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू dx क्या आएगा? अच्छा, sin x किसको डिफरेंशिएट करने पर आता है? वैसे तो किसी को भी नहीं, लेकिन cos x को डिफरेंशिएट करने पर माइनस sin x आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, माइनस cos x को डिफरेंशिएट करूंगा तो sin x आएगा। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस cos x प्लस c। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अगर मान लो मेरे पास क्या है? cos x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, किसको डिफरेंशिएट करने पर cos आता है? डेफिनेटली sin। तो सिंपली मैं ये लिख सकता हूं, दिस विल बी sin x प्लस c। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx क्या होगा मेरे पास? tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? सिंपली हम लिख सकते हैं tan x प्लस c। यानी बेसिकली दोस्तों ध्यान दो, हम जो डिफरेंशिएशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला था उसी के इनवर्स करते हुए हम इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अप, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx क्या होगा? अच्छा, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर। तो माइनस cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cosec स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस cot x प्लस c। नाउ नेक्स्ट अप, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, किसको डिफरेंशिएट करने पर sec इंटू tan आता है? याद करो, ऑब्वियसली sec x को। तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा? सिंपली मेरे पास आएगा sec x प्लस c। नाउ अगला, इंटीग्रल cosec x cot x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इट विल बी सिंपली माइनस cosec x प्लस c। ओके दोस्तों, तो
इंटीग्रेशन का जितना भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स था वो सारे के सारे यहां पर हमने लिख लिए हैं। इसके अलावा और कोई रिजल्ट राइट नाउ हमारे लिए स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेशन का और कोई रिजल्ट हमारे लिए राइट नाउ स्टैंडर्ड नहीं है, केवल इतना ही रिजल्ट हमारे लिए स्टैंडर्ड है। नाउ ऑब्वियस सी बात है, ये कभी भी जरूरी नहीं होती है जो हमें डायरेक्टली केवल इतना ही इंटीग्रेशन पूछा जाए, इसके बाहर और कोई इंटीग्रेशन पूछे ही ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें मान लो 3x² का इंटीग्रेशन पूछेगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं x² का तो कर लूंगा यहां से, लेकिन 3x² करने के लिए मुझे यह मालूम होना चाहिए जो वो 3 के साथ में क्या कर सकता हूं। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, नाउ रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? सबसे पहले द कांस्टेंट रूल। सबसे पहला द कांस्टेंट रूल। अच्छा, कांस्टेंट रूल क्या कहता है? कांस्टेंट रूल सिंपली एक चीज कहता है, जो इंटीग्रल k इंटू fx dx, जहां पर k हमारा एक कांस्टेंट है, that will be simply equals to k into integral fx dx। ठीक है, यानी k अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट k can be taken outside the integration। कोई भी अगर हमारा कांस्टेंट हो उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। तो अगर हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 5x to the power 3 dx, ये इंटीग्रेशन अगर हमें कोई करने बोले तो सिंपली मैं क्या करूंगा, पहले 5 को मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले आऊंगा और फिर मैं x³ dx का इंटीग्रेशन करने वाला हूं। और x³ dx का अगर मैं इंटीग्रेशन देखूं, यहां पर n मेरा 3 है, सो x to the power n plus 1 यानी क्या आ जाएगा, x to the power 4 डिवाइडेड बाय 3 plus 1, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 5/4 x to the power 4 plus c। So this is the first rule of integration, the constant rule। अगर इंटीग्रेशन के बाहर कोई कांस्टेंट या अंदर कोई कांस्टेंट है, उसको मैं एज इट इज बाहर रख सकता हूं। सेकंड, the sum rule। The sum rule is exactly similar to the differentiation। क्या होता है सम रूल? इसका इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस माइनस gx इंटू dx। अगर इंटीग्रेशन के अंदर प्लस और माइनस है, उसको मैं हमेशा लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। दिस इज द सम रूल। यानी अगर इंटीग्रेशन के अंदर दो डिफरेंट फंक्शन का एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन है, उसको मैं डायरेक्टली बाहर करते हुए दो अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेट हमेशा कर सकता हूं। यानी क्या है, मान लो मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस
e टू द पावर x इंटू dx, ये अगर मुझे कोई इंटीग्रेट करने बोले, सो दैट कैन बी सिंपली रिटन एज x स्क्वायर dx प्लस e टू द पावर x dx। नाउ x स्क्वायर dx का जो इंटीग्रेशन है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, x क्यूब बाई 3, यहां से आ जाओ, और e टू द पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, e टू द पावर x, साथ में क्या आ जाएगा c। तो अंदर अगर मेरे पास क्या था, अंदर अगर मेरे पास सम है या डिफरेंस है, तो मैं इंटीग्रेशन में भी उसको अलग अलग दो पार्ट पर हमेशा डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और एक देख लो एग्जांपल, x टू द पावर माइनस 1/5 प्लस x टू द पावर 1/3 प्लस 2 इंटू dx। अगर मुझे ये इंटीग्रेट करना पड़े तो क्या इंटीग्रेशन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, चलो एक को माइनस कर लो। अच्छा बाय द वे, सम और डिफरेंस में फर्क नहीं पड़ता है, 2 है 3 है 4 है, जितना भी है मैं सबको अलग कर सकता हूं। ठीक है, सो दिस कैन बी सिंपली रिटन एज x टू द पावर माइनस 1/5 dx माइनस x टू द पावर 1/3 dx प्लस 2 कांस्टेंट है तो हम बाहर कर सकते हैं। अच्छा यहां पर n का वैल्यू कितना है, माइनस 1/5, तो क्या आ जाएगा, x टू द पावर माइनस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1, दैट इज 4/5 डिवाइडेड बाय 4/5 माइनस x to the power 1/3 plus 1, that will be x to the power 4/3। अच्छा dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, सर आपने तो कहीं पर लिखे नहीं, हाँ लिखा हूं, dx को मैं पढ़ सकता हूं 1 into dx एंड 1 is nothing but x to the power 0। ठीक है, तो x to the power 0 अगर है तो x to the power 1/1 that is x, dx का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा, x, so this will be plus 2x। सर आपने अलग अलग कॉन्स्टेंट्स क्यों नहीं लिए, ले लो, क्या फर्क पड़ता है, c1 प्लस c2 प्लस c3 आएगा, उन तीनों को ऐड करके मैंने c लिख दिया। हर जगह पे अलग इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में जो है हम अगर c लिख देते हैं तो भी हमारा काम आसानी से निकल जाएगा। ओके, सो दिस इज 5/4 into x to the power 4/5 minus 3/4 x to the power 4/3 plus 2x plus c। So this is our second rule, that is the sum rule। ठीक है, now third, constant in integrand rule। constant in integrand rule क्या है, इस पे ध्यान देना, if integration of fx dx that is equals to capital Fx plus c, अगर ये वाला इंटीग्रेशन ये है, देन इंटीग्रेशन ऑफ f of kx dx is equals to f of kx by k plus c। अगर इंटीग्रैंड के अंदर x के जगह पर हमारा kx हो, तो इंटीग्रेशन के बाद वो k हमारा नीचे डिवाइड होने वाला है। व्हाट आई मीन टू से,
देखो इंटीग्रल साइन एक्स डीएक्स आई नो माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x dx is equals to minus cos 2x by 2 plus c। ठीक है, समझ में आया? यहां पे x की जगह पर 2x था, तो यहां पर जो है ये नीचे बाय 2 आ जाएगा। थोड़ी देर बाद में ये वाला चीज को ऑब्वियसली प्रूफ कर दूंगा, बट ये याद रखना है जो अगर इंटीग्रैंड में कहीं पर भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड फॉर्म में आए तो हमें उस चीज को डिवाइड कर देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कांस्टेंट से। सो अगर मान लो हमारे पास है e टू द पावर माइनस 5x dx, that will be simply e to the power minus 5x divided by minus 5 plus c। ठीक है, सो मेरे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 2x प्लस फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक काम करो, cosec 3x cot 3x dx। मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec 3x इंटू cot 3x dx। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, tan 2x by 2। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, tan 2x by 2। और ये मेरे पास क्या आएगा, यहां पर फॉर्मूला पे ध्यान दे, ये ऐसे तो cosec x आना चाहिए था, तो माइनस cosec 3x by 3 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज इक्वल्स टू c। तो सबसे पहले सबसे बेसिक इंटीग्रेशन के जो जो रूल्स है वो मैंने सारे के सारे यहां पर बता दिया। ठीक है दोस्तों, एक बात हमेशा ढंग से ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन में हम कोई भी फंक्शन हमें दे दे, डिफरेंशिएट हमेशा कर सकते थे। इंटीग्रेशन में हमारी औकात बहुत कम है, हम इंटीग्रेशन हर चीज का कर पाए वो भी जरूरी नहीं है। देखो इंटीग्रेशन केवल उन्हीं चीजों का हो पाएगा जो कोई ना कोई और चीज का डिफरेंशिएशन था, राइट? जो कोई ना कोई और चीज का डिफरेंशिएशन था, केवल उन्हीं चीजों का मैं इंटीग्रेशन कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं इंटीग्रेशन जो है वो कर ही नहीं पाऊंगा। और दूसरी बात है, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, यानी एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को इंटीग्रेट कर दो, फिर दूसरे को कांस्टेंट रख के तीसरे को इंटीग्रेट कर दो, ऐसा कोई आसान रूल नहीं होता है। फॉर सिंपल एग्जांपल, इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स को अगर हमें डायरेक्टली इंटीग्रेट करना पड़े, ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, हमारे पास ट्रिगो का हेल्प लेने के अलावा एक्चुअल में और कोई ऑप्शन है ही नहीं। पहले इन बातों को तो हम समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन में हमारी औकात बहुत कम है। राइट नाउ केवल इतना ही फॉर्मूला स्टैंडर्ड है। हाँ, केवल इंटीग्रैंड को बदले कांस्टेंट से, वो हथियार अपने हाथ में लिए हैं, इसके अलावा राइट नाउ और कोई हथियार है नहीं, और आगे भी कोई बहुत ज्यादा हथियार नहीं आने वाले हैं। डिफरेंशिएशन में जैसे कि हम धड़ाधड़ किसी भी चीज को डिफरेंशिएट कर दे रहे थे, इंटीग्रेशन में उस तरीके से करना तो संभव ही नहीं है। पहले ये अपने ओपन माइंड से समझ लो, दुनिया में हर चीज इंटीग्रेट होता भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंटीग्रल e टू द पावर x स्क्वायर dx कोई नहीं इंटीग्रेट कर सकता है, ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हर चीज इंटीग्रेट नहीं हो सकता है। तो कोई क्वेश्चन में अगर इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है
हाँ, हो सकता है हम फॉल्ट में है, हो सकता है उसका इंटीग्रेशन असली में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो सामने वाला बंदा हमारे साथ गेम खेल रहा है। ठीक है, तो चलो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इन इंटीग्रेशन, और उसके बाद देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट द रूल्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके।